जब भी धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि एक वो सटीकता या आप कह सकते हो धनु राशि वाले जातक घोड़े पे सवार हाथ में तीर कमान लिए हुए उन्हें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को भेदना अच्छी तरह से धनु राशि वाले जानते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि आपके ग्रह गोचर आपके सपोर्ट में ना हो तो वह लक्ष्य हिलता नहीं है, आपकी नजरें कुछ विचलित सी हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि की करेंगे और 2024 की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अपन चर्चा करेंगे। जब भी कोई लंबी गणना निकालनी होती है, चार ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। चार ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं जब भी लंबी गणना करनी होती हो। तो आज अपन बात करेंगे दो ग्रहों की, क्योंकि चार ग्रहों की पूरी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। दो ग्रहों की बात करेंगे। चार ग्रह कौन सा है वह अपन देख लेते हैं। राहु केतु शनि और बृहस्पति, ये चार ग्रह होते हैं। बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी, आपके राशि स्वामी खुद बृहस्पति हो जाते हैं। अब बृहस्पति खुद आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और बृहस्पति से ही गणना देखी जाती है कई मामलों में। तो यहाँ पे बृहस्पति आपके लिए बहुत ज्यादा है ना, बुरा नहीं करने वाला ग्रह हो जाता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, शनि की बात आज इस वीडियो में करेंगे। शनि देव ने आपके साढ़े साथी का लगाया हुआ था पूरा, मीन्स इसको कह सकते हो साढ़े साथी थी आपके। कईयों के साढ़े साथी उतरने के बाद में, उतर चुकी, पिछले साल उतर गई। कईयों के साढ़े साथी उतरने के बाद में कईयों के प्रभाव तो अच्छे आए लेकिन बेस पे नहीं दिखे। कईयों के मन विचलन की स्थिति वो की वो बनी हुई है। बेस पे कुछ आपके प्रभाव अच्छे आने शुरू हुए लेकिन मन विचलित है। कईयों के साथ में ना तो मन सही हुआ, मन भी विचलित है और बेस पे भी प्रभाव नहीं आ रहे। मीन्स कुल मिलाकर के सभी के साथ में कहूं मैं तो किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ थोड़ा अच्छा, किसी के साथ बिल्कुल नहीं भी अच्छा हुआ। ये चीज अपने को समझ में आती है कि सबके साथ में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, कईयों के साथ ठीक ठाक सा माहौल रहा है। अब बात करते हैं कि राशि स्वामी की मैंने बात की कि जैसे बृहस्पति है आपके राशि स्वामी, बृहस्पति हो जाते हैं। अब बृहस्पति खुद ही तो हो गए राशि के स्वामी और वही लाने वाले हैं प्रभाव। शनिदेव भी लाएंगे। अब संबंध देखो, जैसे शनि का मैंने बोला, शनि बृहस्पति, इन दो की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध देखना पड़ेगा कि कैसा है। अब यहाँ पे शनि का संबंध क्या है बृहस्पति या धनु राशि के लिए? धनु राशि के लिए यहाँ पे शनि देव का संबंध बिल्कुल बुरा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, समग्रह वाला हो जाता है। क्योंकि बृहस्पति आप शनि आपके द्वितीय और तृतीय पराक्रम भाव और लाभ भाव के स्वामी हो जाते हैं, या इसको कह सकते हैं, कई लोग बोलते हैं धन भाव, कई लोग इसको बोलते हैं कि वाणी का भाव, तो इसके स्वामी हो जाते हैं यहाँ पे। इसलिए यह समग्रहों की श्रेणी में अब आपके साथ में परिवर्तन या प्रभाव क्या लेकर के आएंगे 2024 में, या 2024 में इनके पर्सपेक्टिव से कैसा रहने वाला है। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए कार्यालय के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके बृहस्पति की। सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके राशि स्वामी और कहां पे बैठे? राशि स्वामी आपके पंचम भाव में बैठा, खुद की मित्र राशि, आपके इष्ट ग्रह के साथ बैठ गए। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे बृहस्पति? क्योंकि इतने समय तक देखो, पिछले बार बृहस्पति चेंज हुआ तो सब जगह हुआ भी था और कईयों के प्रभाव आया भी, नो डाउट। यहाँ पे वो संशय नहीं है कि किसी के प्रभाव नहीं आया, कईयों के प्रभाव आया था लेकिन उतना नहीं आ पाया। क्योंकि बृहस्पति जैसे ही चेंज हुआ था तो यहाँ पे राहु पहले से बैठे थे आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में राहु हो गए और राहु के साथ में वह अपने प्रभाव नहीं ला पाए, क्योंकि वह बन गया था गुरु चांडाल दोष। अब गुरु चांडाल दोष कब तक रहा था? 30 अक्टूबर तक रहा। उसके बाद में अभी भी अगर देखोगे तो 31 तारीख तक तो बृहस्पति खुद वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो अभी तक भी यह खुल के, या इसको कह सकते हो कि फ्री हैंड नहीं हुए बृहस्पति, खुल के अपने पंख नहीं खोल पा रहे हैं। अब अगर कोई पंख ना खोल पाए तो वह अपने प्रभाव भी कैसे लेकर के आएगा? सेम वही चीज बृहस्पति के साथ हुई। आते ही तो पहले तो वो अस्त अवस्था में ही चेंज हुए थे, अस्त अवस्था से चेंज होकर के, और जैसे ही वो हुए थोड़े से मार्गी होते हुए चले आगे और प्रभाव में आए या पावर में आए डिग्री वाइज। तो वो चीज तो इनके साथ थी कि गुरु चांडाल दोष में थे तो बंधे पड़े थे यहाँ पे।
ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बैठ के ना तो राहु बहुत अच्छा फल दे पाया था और ना ही आपको यहाँ पे बृहस्पति दे पाया। दोनों ही जो ग्रह है आपस में लड़ने में ही रह गए और आपका कबाड़ा कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज थी। अभी क्या पंचम भाव में आपको फल देगा, इसको आप देखो। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपका प्रेम संबंध देखा गया है। पंचम भाव आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, मन में जो इच्छाएं होती है कैसे पूर्ति की जाए, या मन की इच्छाएं कितनी प्रगाढ़ हो सकती है, और किसी भी चीज की प्रगाढ़ इच्छा हो तो वह पूर्ति भी होती है। तो यहाँ पे वृद्धि का देवता आया तो आपकी मन की इच्छाएं बढ़ती हुई नजर आएगी और उनकी पूर्ति भी बृहस्पति करवा देगा। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, प्रेम संबंधों में अगर किसी को परेशानियां थी ना, और प्रेम संबंधों में देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के साथ हुआ है ना, तो बताइएगा। प्रेम संबंधों में धोखा भी बहुत खाया होगा पिछले इस समय में। बृहस्पति के साथ में राहु था, राहु खुद अकेला भी था पहले, तब भी था, और उसके बाद में उससे पहले भी अगर देखोगे तो भी यहाँ पे है ना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिला काफी लंबे समय से। तो प्रेम में धोखा भी आपने यहाँ से पंचम भाव से खाया होगा। संतान आपकी आपका कहा ना मान पा रही हो, या संतान आपके हाथ से निकल गई, ऐसी स्थितियां आपके सामने आई थी। लेकिन यहाँ पे अभी बृहस्पति खुद प्रभाव में है। अगर कोई संतान संतान सुख नहीं मिला, या इसको कहो कि संतान आपके कहे में ना होकर के आपसे दूर चली गई, तो उसके वापस लौटने के चांसेस बहुत अधिक बन जाते हैं। एक तो ये गोचर को देखते हुए समझ में आता है। दूसरा क्या आता है कि प्रेम संबंधों में आपके अगर खटास चल रही है, कोई धोखा देके चला गया या आपको डंप करके चला गया है, तो नए संबंध बनने के योग बनते हैं। और यहीं से है ना, अगर किसी के मन मुटाव की स्थितियां चल रही है प्रेम संबंधों में, वो भी बन जाती है। अब बृहस्पति यहाँ पे शिक्षक जो पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। और इसको कह सकते हो कि विद्यार्थियों के लिए जो कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या छोटी कक्षाओं में भी है, छोटे क्लासेस में भी है, तो उनके लिए ये जो आने वाला समय है बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी मेहनत और लगन के साथ में आप पढ़ाई करना शुरू करो, ज्ञान की पूरी पूरी आपको पूर्ति करवाता हुआ नजर आएगा बृहस्पति। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी समय बहुत अच्छा आया है। और कई लंबे समय बाद में ये समय आया है कि आपका लग्नेश खुद फ्री ऑन हैंड होकर के बैठा, फ्री हो गया यहाँ पे, और अच्छे से आपको रिजल्ट दे सकता है। पावर में भी पूरा पूरा है, पूरे पूरे आप कह सकते हो 12 साल में ये रिजल्ट आपको वापस घूम के आएगा बाद में। तो यहाँ पे 12 साल बाद बृहस्पति आपको पूरा पूरा रिजल्ट देगा, यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। दूसरा, यहाँ बृहस्पति की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बृहस्पति ही नहीं, सभी ग्रहों की दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब दृष्टियों को समझोगे ना, तो दृष्टि देखो बृहस्पति की कौन सी होती है। एक तो होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये 5, 7 और 9 ये जो दृष्टियां हैं, अब ये जो 5, 7 और 9 है ना, तो 7वीं तो सभी ग्रहों को मिलती है, कॉमन दृष्टि है। लेकिन 5वीं और 9वीं जो दृष्टि है, यह विशेष तौर से 3 ग्रहों को मिली, राहु, केतु और बृहस्पति को। इन 3 ही ग्रहों के पास में ये है। और शनि को कौन सी दृष्टि मिलती है, दृष्टि पे चल रहे हैं इसलिए इसके भी चर्चा कर लेते हैं। शनि देव को 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि मिलती है। अब ये देखेंगे शनिदेव को ये क्यों मिली। अब शनिदेव को 3री दृष्टि क्यों मिली उसकी बात करते हैं। तो 3री दृष्टि देखिए, शनिदेव दंडाधिकारी हैं, तो यहाँ पे है ना, जो सबसे नजदीक भी कोई होगा उसको दंड देते हुए भी शनिदेव हिचकिचाएंगे नहीं, दंड देंगे, चाहे वह कितना भी नजदीक का हो, कितना भी दूर अगर कोई चला गया। 10वीं दृष्टि, सबसे दूर की दृष्टि शनिदेव को मिलती है, तो वह भी उनको मिल गई कि सबसे दूर भी अगर कोई कितना भी दूर चला जाए तो भी वहां पे आपको दंड देने का अधिकार हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे शनिदेव के हाथ भी बहुत लंबे हैं, पहुंच जाएंगे वहां तक जब अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की, बात कर रहे थे कि दृष्टि में क्या आगे मिलना है बृहस्पति से। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जाती है आपके भाग्य भाव पे। ये भी समय देखो यहाँ पे अच्छा बना है। शनिदेव की भी दृष्टि वहीं पे आ रही है, मिली जुली दृष्टि, शनिदेव की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि। तो यहां पे आपको क्या करेगा, बृहस्पति यहाँ पे भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि वृद्धि का कारक है। बृहस्पति खुद हो गया वृद्धि,
अब यह वृद्धि बन गया तो वृद्धि करता हुआ ही नजर आएगा भाग्य में। यहां से पिता का साथ, पिता का ज्ञान, ज्ञान भी बात हो गई यहाँ पे, क्योंकि पिता का ज्ञान मिलता है इंसान को और ज्ञान से ही वह अपने भाग्य को प्रज्वलित कर सकता है। तो यहाँ पे पिता का साथ, पिता का ज्ञान यहाँ पे आपको मिलता हुआ समझ में आएगा। और ये कब तक रहना है, ये तो है नहीं पूरा साल रहेगा, बृहस्पति यहाँ पे पूरे साल नहीं रहेंगे। बृहस्पति यहाँ पे मात्र और मात्र 1 मई तक यहाँ पे रहेंगे, 1 मई को यह परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत के जो 4 महीने पूरे पूरे पक्के पक्के फ्री हैंड हो गए बृहस्पति 4 महीनों के लिए। तो 4 महीने तो आपके लिए सुपीरियर, मैं कहूंगा रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर के आएंगे। यहाँ पे भाग्य से भी, संतान से भी, पिता से भी, संतान, शिक्षा, ज्ञान, आपके प्रेम संबंध, यहां तक तो अपने को ये चीज आती है समझ में। अभी 7वीं दृष्टि में बृहस्पति क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पे है ना शनि देव का भी एक थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे आई गई है। तो शनि देव का यहाँ पे आप अगर पिता से संबंध अच्छे रखते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, पिता से संबंध अच्छे रखते हैं तो 7.5 का जो प्रकोप आपने झेला और उसके दुष्प्रभाव आप पे थे वह सारे ही खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज इसको प्रभाव को शनिदेव यहां से निकालते हुए है ना बहुत टाइम लग जाएगा। पिता से संबंध, जिनके पिता नहीं है वह अपने गुरुजनों से, अपने पिता तुल्य कोई हो उनसे संबंध ठीक ठाक कर लें तो यहाँ पे शनिदेव आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर देंगे। अदरवाइज भाग्य साथ देते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे है ना एक बात और मैं मेंशन कर दूं, जिन लोगों के शनिदेव, प्रॉपर शनिदेव की बात कर रहा हूं भाग्य के लिए, यहाँ पे जिन लोगों के शनिदेव है ना डिग्री वाइज कमजोर है खुद के आपके लग्न चार्ट में या कुंडली में, तो फिर वह है ना जिस हिसाब से शनिदेव है वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर शनिदेव कमजोर अवस्था में है, 6 डिग्री से कम है या 25 डिग्री से ऊपर है, तो वो प्रभाव भी थोड़े लेट आएंगे, उनके पास में बहुत ऐसे अच्छे प्रभाव नहीं आने, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं एक राशि में, तो यहाँ पे अभी तो 1 साल हुआ है। अब यहाँ पे 7वीं दृष्टि बृहस्पति की, 7वीं दृष्टि कहां पे गई, 7वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके चली गई 11वें भाव। इसको आप कह सकते हो आपके द्वारा अर्जित किए हुए लाभ। यहां पे आप कोई भी काम करते हो, मैंने मोबाइल खरीदा तो बात करूंगा तो इसका मुझे लाभ मिला, अदरवाइज ये मेरे लिए किसी काम की कोई चीज नहीं रहेगी, ये फालतू का मेरे लिए खिलौना हो गया और ये मेरे काम नहीं आएगा। तो ये लाभ होता है, इसको खरीदा, इन्वेस्ट किया, कुछ मैंने वापस से इससे लिया तो वो लाभ है, अदरवाइज लाभ नहीं है। तो यहाँ पे लाभ की बढ़ोतरी, कोई भी चीज आपके, कोई काम भी करते हैं, किसी से मिलते भी हैं, किसी से कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, अगर लाभ है आपका तो यहाँ पे बृहस्पति लाभ में बढ़ोतरियां करवाएगा और करवा करके रहेगा। और ये 4 महीने लाभ के पूरे पक्के बन जाते हैं, आपको 100% लाभ दिलाएगा ये यहाँ से। एक तो ये चीज हो जाती है। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आई आपके खुद पे, आपके खुद के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि क्या करती है। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति फैट है, बृहस्पति वायु है। बृहस्पति से आप और कुछ देखें तो आप अपने ज्ञान को देख सकते हैं, आप अपने विस्तार को देख सकते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि आपका दायरा कुछ बढ़ता हुआ नजर आया होगा, और ये कब से शुरू हुआ, ये 30 अक्टूबर के बाद से आपका दायरा जो है, आपके लोग बागों में आपकी पकड़ है, आप लोग बागों से कैसे मिलते हैं किसी से भी, तो वह दायरा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये 4 महीने और जो रहेंगे ये फुल फ्री हैंड रहेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं, मार्गी होते फिर से वो अपना काम करेंगे और यह दायरा आपका बढ़ा देंगे। यहां अगर किसी के बृहस्पति 6, 8, 12 में अस्त या नीच का बैठा है कहीं पे भी, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जैसे 6, 8, 12 में हो गया तो दिक्कत कर सकता है, आपको फेफड़ों का रोग देख सकता है, आपको फेफड़ों में इन्फेक्शन दे सकता है, यहाँ पे आपके है ना लीवर में थोड़ी सी है ना, लीवर में फैट ला सकता है, अगर कोई दुबले पतले उनके लीवर में फैट, अदरवाइज आपके बॉडी में भी फैट बना सकता है, यहाँ पे ये चीज बृहस्पति कर सकता है। अभी बृहस्पति ज्ञान भी देगा, क्योंकि आपने है ना पिछले भोग जो भोगे हैं, अच्छी तरह से भोग के आए हैं धनु राशि वाले जातक, अभी तक भोग रहे हैं अपने कर्मों की, आप कह सकते हो, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कर्मों की सजा,
जो कर्मों की सजा भोग के आए हैं वह ठोकरें खाते हुए आए हैं, तो यह ठोकर आपको ज्ञान दे देगी। यहाँ पे बृहस्पति के पर्सपेक्टिव से शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव देखो यहाँ पे बृहस्पति है ना आपको फ्री हैंड होके दे रहे हैं। यहाँ पे चीज मेरे को तो क्लियर समझ में आती है कि बृहस्पति पोजीशन बहुत अच्छी बैठी है बृहस्पति की, लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं। आपके तीसरा भाव क्या होता है, पराक्रम का होता है, और यहाँ पे पराक्रम प्लस यहाँ पे भाई बहनों का भी हो गया, यहाँ पे आपकी सोसाइटी हो गई, यहाँ पे आपका रोजमर्रा की इनकम हो गई। जिन लोगों के रोजमर्रा की इनकम बढ़ गई, अभी तक बढ़ गई या नहीं भी बढ़ी है, तो अब बढ़ाने का काम करेंगे। एक दूसरा, सोसाइटी में आपका एक मुकाम हासिल करवा देंगे, मुकाम भी वो जो थोड़ा सा सीरियस हो। जो लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे थे आपकी सोसाइटी में जहां आप रहते हैं, आपके सामाजिक दायरे, आपकी कम्युनिटी में आपको सीरियस नहीं लेते थे, वो लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। शुरू कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी वो शुरू हो जाएगा। एक चीज ये होती है, भाइयों के साथ में सटीकता थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी, सटीकता, प्रैक्टिकल आप बात करना शुरू कर देंगे उनके साथ में। एक तो ये चीज होती है। दिखावा अगर करते हैं तो दिखावा आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दिखावा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, झूठा दिखावा करेंगे और फंस जाएंगे। तो ये चीज आपको शनिदेव यहाँ पे चीजें देंगे। दूसरा, शनिदेव आपको यहाँ पे किसी इंटरव्यू वगैरह की बात हो और शनिदेव आपके अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, उच्च के स्थान में है कहीं, या खुद की राशि में बैठे हैं शनिदेव, धनु राशि वाले या धनु लग्न के भी जातकों के चार्ट में अगर शनिदेव खुद की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इंटरव्यूज में आपको आगे बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट जॉब की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शनिदेव आपको गवर्नमेंट जॉब में कई चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि दिलवा दें, तो ये चीज हो जाती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के भाव पाई। देखो बृहस्पति क्या करता है, विस्तार करता है, बृहस्पति बढ़ाता है, चीजों को बहुत ज्यादा बड़ी कर देता है बृहस्पति। लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव चीजों को रोकते हैं, रोकेंगे, रुक जाओ फिर बढ़ेंगे। मेन से शनिदेव आप एज ए इसको ऐसा समझ सकते हो, शनिदेव रोड पे, बिजी रोड पे एक रेड लाइट है, शनिदेव रोकते हैं, आपको कहते हैं रुको, देखो इधर उधर, समझो फिर आगे बढ़ो। तो शनिदेव का काम वो हो जाता है, आपको होल्ड करेंगे, रोक देंगे, फिर वापस आगे बढ़ा देंगे। तो शनिदेव आपको ये बृहस्पति विस्तार तो करता हुआ नजर आएगा, लेकिन सोच समझ के उस विस्तार को कैसे काम में लेना है वह शनिदेव आपको दर्शा देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे बृहस्पति बृहस्पति तो बढ़ा रहा है आपके, जैसे प्रेम संबंधों को बढ़ा सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, बृहस्पति यहाँ पे धनु राशि वाले जातकों के एक्स्ट्रा अफेयर भी करवा सकता है। दो कश्ती में एक जना सवार हो जाए, ऐसा भी बृहस्पति करवा सकता है। और शनिदेव अगर वो चीज आप कर लेते हैं, आपके सामने मौका कुछ आ सकता है, और अगर वैसा कुछ कर लिया तो फिर शनिदेव आपको सजा भी देने के अधिकारी है, क्योंकि तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे ही आई है आपके। एक तो ये चीज अपने को समझ में आई। अब शनि का मैंने बताया कि शनि पांचवी सातवीं दृष्टि में आपके पिता से संबंध आप ठीक करते हो तो भाग्य को चुटकियों में ठीक करने का काम करेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करते हो 12वें भाव पे आई है। शनिदेव क्या करते हैं, 12वें भाव पे न्याय को माना गया है। एक तो शनिदेव खुद न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं, और 12वां भाव क्या दर्शाता है, 12वां भाव आपके लीगल इश्यूज को दर्शाता है, 12वां भाव आपके प्लेजर्स को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है, धर्म को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपके कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अगर करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो 4th हाउस देखी जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, कोई लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वो चीज यहाँ पे शनिदेव दर्शाते हैं। किसी से धोखा बिल्कुल नहीं, झूठे इल्जाम आप लगाते हैं फंस जाओगे, आप पे कोई लगे हुए हैं शनिदेव यहां से निकाल देंगे और बड़ी सटीकता से निकाल के आपको निकाल के बाहर ले आएंगे ऐसे झूठे इल्जाम से। धर्म की तरफ आपको झुकाव शनिदेव कुछ हद तक दे सकते हैं। पति पत्नी के संबंध आपसी शनिदेव यहाँ पे, आंतरिक संबंध, मात्र आंतरिक संबंध, सोसाइटी में आप कैसे रहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है शनिदेव को। यहाँ पे पति पत्नी के साथ का जो आपसी मामला होता है, सोसाइटी तो यहां से है, लेकिन शनिदेव देख रहे हैं यहाँ पे पति पत्नी के संबंध कैसे हैं सोसाइटी में, उससे कोई लेना देना नहीं। आंतरिक संबंधों को ठीक शनिदेव कर देंगे जो बेडरूम के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव का अपन ने बात कर ली, बृहस्पति की बात कर ली। क्या करोगे कि बृहस्पति एक्सपेंड करें आपको और अच्छे रिजल्ट दें, और शनिदेव आपको बुरा ना कर पाए।
तो यहां पे सीधा सा समझ में आता है, देखिए बृहस्पति आपके मित्र ग्रह है, तो इसका दान बिल्कुल भी नहीं करना, आपको किसी भी हालत में बृहस्पति का दान करना ही नहीं है। बृहस्पति का आपको मात्र, और अगर नीच के हैं तो बात दूसरी हो जाती है, तो दान कर सकते हैं, अदरवाइज बृहस्पति का दान नहीं करना है। आपको यहां पे क्या करना होगा, बृहस्पति की चीजों को यूज में लेना शुरू करो। जैसे बृहस्पति की चीज हो गई बेसन, चना दाल, यहाँ पे आप चना भी यूज में ले सकते हैं, यहाँ पे आप चंदन यूज ले सकते हैं, पीले कलर की वस्तुएं हो गई, हल्दी हो गई, इनका यूज लेना शुरू कर दो। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप आप करें, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोम स गुरुवे नमः, बहुत अच्छा आपके लिए उपाय है यह कीजिए। शनिदेव के लिए क्या करना है, शनिदेव समग्रह हैं आपके लिए, बुरे नहीं तो अच्छे भी नहीं, तो शनिदेव के लिए बीज मंत्र का ही जाप करें, ना तो दान करें। अभी के समय तो कम से कम दान नहीं करें, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हैं, पराक्रम में बैठा है शनि, और उसका दान कर देंगे पराक्रम को खा जाएगा, ये पराक्रम टूट जाएगा, तो शनि का दान नहीं करना है। शनि की वस्तुओं को काम में लेंगे तो एक्स्ट्रा आपको दिमाग खराब कर देगा पराक्रम, किसी के चीज में अति हो गई तो वह खराब कर देगा। आप मात्र शनि देव के लिए आप यहाँ पे शनि के बीज मंत्र का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वह भी आपके लिए अच्छा है। किन्हीं की शादी हो चुकी है, शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही है बेडरूम को लेकर के, तो फिर शनि देव के लिए आप अपनी पत्नी के हाथ से या आप अपने पति के हाथ से आप तिल तेल का दीपक लगवाएं दक्षिण दिशा की तरफ, बहुत अच्छा उपाय है, रिजल्ट आपको 40वें दिन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये आप काम कीजिए। वीडियो कहीं अच्छा लगा, कहीं पर भी लगा हो कि हाँ भाई ये ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और ऐसे ही वीडियो और भी 2024 तो अभी शुरुआत है, पहला वीडियो है धनु राशि का 2024 का, और भी आने कई तरह के अद्भुत विश्लेषण लेकर के आएंगे और डीप से खींच खींच के चीजें आपको बताएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।